नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोई भी लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सबको न्याय मिले। ये न्याय समान रूप से सभी को उपलब्ध होना चाहिए और इसी के लिए एक संस्था का निर्माण भी हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग जो कि खर्चीली कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन्हें ये निःशुल्क रूप से मिलती है, उपलब्ध होती है। और आज इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान यहां बैठे हैं। हमारे साथ जस्टिस अनिल आर दवे साहब हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से आते हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रकाश झा जी हैं, जो कि जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। आपका स्वागत है। दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फ्री लीगल एड सर्विस है वो क्या है। पर आइए, इससे पहले जो नालसा है और उसके क्या कुछ कार्य हैं, जो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये क्या है और कैसे काम करता है, इस पर एक नजर डाल लें। आमतौर पर लोगों में ये धारणा है कि न्याय सिर्फ अमीरों और शक्तिशाली लोगों को ही मिलता है। गरीब असहाय लोग इससे वंचित रहते हैं क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं होते कि वो लंबी खर्चीली कानूनी लड़ाई लड़ सकें। लेकिन ये धारणा सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22A के तहत ये राज्य का दायित्व है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन किया गया। साधन रहित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। इनका काम नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। तो कैसे मिले सबको ऐसा न्याय जो कि सुलभ हो, जो कि खर्चीला ना हो? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लंबी अदालती लड़ाइयों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनको इस प्रकार का ये निःशुल्क लीगल एड प्रदान किया जाता है? आज इसी के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं। हमारे साथ जस्टिस अनिल आर दवे साहब हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। दवे जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाइयां चल जाती हैं, लोगों के खेत बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, गहने बिक जाते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए निःशुल्क किस प्रकार से ये सेवा हो, ये उपलब्ध है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ये बताइए कि कौन लोग हैं वो जो कि इसके दायरे में आते हैं? हमने जो आर्टिकल 39A में प्रोविजन ये है कि देश में सबको न्याय मिले। जिनके पास पैसे न हो, जिसकी कोई डिसेबिलिटी हो, जिसके पास कोई ऐसी चीज हो कि जिसके कारण वो उनसे न्याय न मिले, उसके लिए जो आपने बताया वो द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में बना। उसमें ये है कि अगर बच्चे हो, विमेन हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिसकी आमदनी साल में 1 लाख से कम हो, या तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर हो तो 1,25,000 से कम हो, इन सबको मुफ्त में सेवा मिलती है। और सेवा भी अच्छी होती है। हमारे जो लॉयर्स होते हैं, दे आर रीजनेबली गुड, दे आर रीजनेबली वेल पेड एंड दे आर नॉट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, तो उनको भी अच्छी सेवा मिलती है। और कुछ लोग ऐसे डिवोटेड है कि जो पैसे मिले या ना मिले उसकी चिंता नहीं करते, किसी को मदद करने के लिए सोचते हैं। वैसे हमारे लॉयर्स है जी। हमारे साथ प्रकाश झा जी हैं। प्रकाश जी, आपने काफी कुछ फिल्में भी बनाई हैं और एक गीत भी बनाया है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कि आखिर उनके पास इतना बड़ा ये मौका है कि पैसे ना हो उसके बावजूद भी उन्हें लीगल एड मिलती है। ये बताइए कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपका रहा है जब आप फिल्माने जाते हैं, बात करते हैं ऐसे लोगों से? देखिए, जैसे कि बात हो रही थी कि नालसा जो ये विधिक अथॉरिटी है जी, अब मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। बिल्कुल। जब मुझसे पहली बार अभी जो चीफ जस्टिस हैं लॉर्डशिप ठाकुर जी, उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। उन्होंने जब चर्चा की कि भाई ये चीजें हैं उपलब्ध, जिस दरमियान हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू की और वो आम हिंदुस्तान के इंसान जिनकी आंखों में
ये विश्वास खत्म हो चुका है कि कभी न्याय उनको मिल सकता है। ये विश्वास भी बनाना बड़ा मुश्किल है कि आपको मुफ्त और सक्षम न्याय का तरीका मिलेगा। उनको विश्वास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी एक पैशनेट पहल है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस दवे साहब की, जस्टिस ठाकुर साहब की जो चीफ पैट्रन है, और बहुत सारे हाई कोर्ट के अंदर में जो स्टेट लीगल अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो पैशनेटली जो लगे हुए हैं लोग, उनके पैशन का नतीजा है कि आज जगह जगह पे आपको, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि हम जेल में गए जी, और जेल के अंदर में हजारों ऐसे कैदी पड़े हुए हैं, सालों से पड़े हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि अपने सजा के खिलाफ अपील कर सकें। कोई उनको सहायता नहीं देता। वहां नालसा ने इंटरवीन किया है, और नालसा के वकील वहां जाते हैं, नालसा के पारा लीगल वर्कर्स जेल के अंदर जाते हैं, उनकी दरखास्त लिखते हैं, उनकी अपील होती है, और बहुत सारे लोग छूट गए जिनके अपराध जो है वो, मतलब ये हाईकोर्ट की पहल पे और सुप्रीम कोर्ट की पहल पे हुआ है। जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम कई जगह काम नहीं करता। एक वृद्ध आदमी को पेंशन नहीं मिलता, कहां जाए वो? बिल्कुल। गुजरात में भूकंप आ गया, लोगों के मकान खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। एक गरीब आदमी कंपनसेशन के लिए जाता है, उसको कहते हैं तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड लाओ, तुम अपने जमीन के कागजात लाओ, तुम अपना ये प्रूफ लेकर के आओ, फिर तुम्हारे को हम कंपनसेशन देंगे। कहां जाए वो? जी। वहां नालसा इंटरवीन करता है, नालसा के वर्कर्स उसको कोर्ट के साथ जोड़ते हैं, और वो प्रोसेस शुरू होता है जिसमें उसको प्राण मिलता है। जस्टिस दवे, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांगजन है, वो चाहता है कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए, उसका प्रोविजन भी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि तमाम तरह की उसके लिए आप कागजी कार्रवाइयां करेंगे, कौन सा व्यक्ति इसमें आता है, कौन सा इसमें नहीं आता है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी शिकायतें होती हैं, उनको भी क्या डील करते हैं आप लोग? हमारी सारी शिकायतें डील हो जाती है, या तो नेशनल लेवल पर अगर कोई यहाँ नालसा को दिल्ली में लिख दे, या तो अपने स्टेट में लिख दे, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट में लिख दे, या तो अपने तहसील में लिख दे। हमारी सबसे अच्छी चीज ये है जो झा साहब ने बताई जेल की, हमारे एक कैडर है PLV, पैरा लीगल वॉलंटियर्स। अच्छा। दे आर ऑल सोशल वर्कर्स, दे आर पेड सम ऑनरेरियम। वे हर जगह पे जाते हैं, सबको बताते हैं। जेल की बात हुई इसलिए मैं कहता हूं, कुछ जेल में वे लोग गए, लोगों को पता ही नहीं था, जो कन्विक्ट थे उनको पता नहीं था कि मैं अपील कर सकता हूं। पहली दफे उनको पता चला कि मैं तो कन्विक्ट हो गया हूं, लेकिन मैं अपील कर सकता हूं। बाद में दे बिकम ए ब्रिज बिटवीन द लॉयर एंड द कन्विक्ट, और बाद में उनकी मदद से लोग अपील करते हैं। उनको पता चलता है कि ये मेरा राइट है। ऐसे PLV, अगर जैसे पेंशन की बात बताई, पेंशन ऑफिस में हमारे PLV होंगे, तो पैरा लीगल वॉलंटियर, उसके पास थोड़ी सी कानूनी ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, उसे जो जरूरी है, जो स्कीम वो इंप्लीमेंट कर रहा है, वो स्कीम के बारे में कुछ पता है, उसे पता है कि पेंशन देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या कागजात जरूरी है। अगर कोई अंकल चले गए 80 साल के, जिनको पेंशन नहीं मिला, कम मिल रहा है, नहीं मिला, तो वो बता देंगे कि आपको इतने कागज की जरूरत है। एंड फॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि ही इज अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग वॉलंटरीली। तो वो जब जाता है तो उसका काम हो जाता है। लेकिन जैसे साहब ये बताइए कि किस प्रकार की मदद आप मुहैया कराते हैं? मतलब क्या ये पैसे से मदद की जाती है, क्या जिसने कुछ खर्च कर दिया उसे रिफंड किया जाता है, वकील देते हैं, क्या कुछ चीजें आप मुहैया कराते हैं? हम वकील दे देते हैं उनको, पैसे तो नहीं देते। पैसे कुछ स्कीम होती है पॉवर्टी के लिए, कुछ विडोज के लिए, वो स्कीम में अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो हम देखते हैं कि उसे पैसे कैसे मिले। गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स ऐसी है कि जहां किसी को मदद मिलनी चाहिए पैसे की, अच्छा, किसी लोगों को पता नहीं होता। अगर कोई विडो है, कोई विधवा है, उसे पता नहीं है कि मुझे ये विधवा की स्कीम है जिसमें मैं पैसे ले सकती हूँ, तो वो स्कीम उनको बताई जाएगी, और जो हमारे PLV होंगे वो उसे मदद करेंगे ताकि उसे गवर्नमेंट की वो स्कीम के अंतर्गत पैसे मिले। जी नहीं, मान लीजिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चला गया अदालत में जी, अब उसे लग रहा है कि साहब ये मेरे बस की चीज तो है नहीं, और शायद उसको ये भी पता है कि मैं जो हूं काबिल भी नहीं हूं, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल ताकत नहीं है कि मैं इसे झेल सकूं, तो क्या बीच में से भी वो आपसे संपर्क कर सकते? कभी भी कर सकते। हर एक कोर्ट में हमारा लीगल एड का एक क्लिनिक होता है। अच्छा। अगर जज साहब को भी पता चले कि भी इसके पास पैसे नहीं है, वो आदमी खड़ा हो गया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है वकील रखने के लिए, तो जज साहब बता देंगे कि आप जाओ ये ऑफिस में।
उसे वो ले जाएंगे, वो उसका प्यून वो ले जाएगा, उसे उसकी हेल्प मिल जाएगी, लॉयर उसको मिल जाएगा वहां। इसे कुछ नहीं करना ज्यादा जी। तो ये बहुत सारी जानकारी है और बहुत काम की चीज है कि किस प्रकार मुहैया हो सकता है न्याय उनके लिए भी जो कि असहाय हैं, उनके लिए भी जिनके पास साधन नहीं है। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। वादा किया था मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासू वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। हेलो विवेक, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, दवाइयाँ तो चल रही हैं। रिधि के तो अब क्रिसमस हॉलीडे आने वाली होंगी ना बेटा, तो सबको लेके टाइम निकाल के आ जाओ ना। अरसा हुआ तो मैं देख लूँगा। तो तुम्हारा दोस्त है ना पंकज, वो आया था और उसको याद था, वो मेरे लिए गजक लेकर के आया था एक डिब्बे में। कभी कभी बीच बीच में रात में अच्छा बच्चा। डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। सबको मिले न्याय, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय दो विशिष्ट मेहमान यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ जस्टिस अनिला दवे जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से आते हैं, और हमारे साथ प्रकाश झा जी हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक। प्रकाश जी, आपने रियल लाइफ स्टोरीज शूट किए हैं, ऐसे लोगों से आप मिले हैं, गए हैं जिन्होंने वाकई इसका फायदा उठाया। ये बताइए कितने संतुष्ट लगते हैं इस सेवा से वो, और खास तौर से हमें बात करनी चाहिए क्वालिटी की। मतलब सेवा तो है पर वो कितनी गुणवत्तापूर्वक दी गई है, उसकी क्वालिटी को लेकर लोगों को क्या एक्सपीरियंस साझा किया आपके साथ में? जहां भी अच्छे तरीके से लागू हुआ है, जहां भी
पैरालीगल वर्कर्स या वकील, या जैसे जस्टिस दवे साहब बता रहे थे कि डेडिकेटेड वकील जो कि पैसे के लिए नहीं बल्कि उस काम के लिए, जज्बे के लिए काम करते हैं। और जिस जगह पे भी मैं गया जहां की नालसा का काम हुआ है, वहां लोग बहुत संतुष्ट दिखे। मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में और व्यापक जानकारी लोगों के पास नहीं है। आम आदमी के पास छोड़िए, हमारे जैसे लोगों के पास भी जानकारी नहीं, शायद आपको भी पता नहीं होगा इसके बारे में कि नालसा क्या क्या कर सकता है, नालसा कहां कहां कौन सा पुल बना सकता है जिससे कि जिसको न्याय नहीं मिले, जिसको विश्वास नहीं है, उसके अंदर विश्वास पैदा हो, उसको न्याय मिले। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि लोगों की आंखों में जो चमक दिखी, जहां उनको मिल गया था न्याय, जहां उनको फायदा मिला था, मुस्कुराहट जो दिखी। क्योंकि हमारे देश में लोग बड़े संघर्षशील हालात में रहते हैं, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, उस हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, अपने आप से समझौता करके बैठे हुए हैं। वहां जब एक किरण मिलती है उनको, एक रोशनी मिलती है, तो वाकई लगता है कि न्याय जो है वो आपका दिल भर जाता है। जी, जस्टिस दवे जैसे कि बता रहे हैं रियल लाइफ स्टोरीज में कि लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है, तो जैसे मैंने क्वालिटी की बात की, कई बार देखा गया है कि सरकारी वकीलों को लेकर लोग कहते हैं कि जी उनका जो रवैया है वो उस प्रकार का नहीं है जो कि आप किसी अच्छे वकील को हायर करो और उनके साथ होता है। ये एक बात लोगों के मन में हमेशा रहती है कि साहब आप फ्री दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को आप कैसे इंश्योर करेंगे। जिसको मदद मिल रही है उसे फ्री मिल रहा है, लेकिन लॉयर को तो पैसे मिलते हैं। जो लॉयर जो नालसा का काम करता है उसे फीस पूरी मिलती है, हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, उस हिसाब से उनको फी मिलती है। तो यानी ऐसा नहीं कि उसे सारा मुफ्त में मिलता है, रादर उसको मुफ्त में मिलता है, लेकिन जो वकील उनकी सेवा देता है उसे फीस मिल जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई मुफ्त में काम करता है। होता है कभी कभी कोई कॉन्टेस्टेड मैटर हो जाए, हमें लगे कि ये कोई छोटे वकील का काम नहीं है, तो मुझे पता है कि मैंने कुछ किया था। मैं जब गुजरात हाईकोर्ट में जज था तो मेरे कोई अच्छे वकील दोस्त थे, मैं कहता था कि भाई दोस्त तुझे जरा उसको मदद करनी पड़ेगी, ये सीनियर एडवोकेट, मदद करते हम कहते तो लोग काम करने के लिए तैयार है, लोग किसी को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भावना होती है लोगों में। तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोग ऐसे होते होंगे, कुछ प्रतिशत ऐसे कि जो काम कम करते होंगे, वो तो हर जगह पे दिखाई देते हैं। जस्टिस ये बताइए जस्टिस दवे कि किस प्रकार से नालसा, मतलब अगर मान लीजिए कोई इस तरह की शिकायत है, क्योंकि आपका काम है उसका मूल्यांकन करना भी, उस पर निगरानी रखना भी चीजों के ऊपर, तो वो जो व्यवस्था है वो कितनी फूल प्रूफ है? हमें पता चल जाता है जिस वकील ने काम किया हो वो जज के पास जाएगा, वो जज वहां से दूसरे जज को रिपोर्ट कर देगा कि ये ठीक नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो आता नहीं है, हम उस वकील को पैनल से निकाल देंगे। तो ये भी होता है क्योंकि हर जगह पर निगरानी होती है, उसका परफॉर्मेंस कोर्ट में जज करते हैं, वो जज दूसरे जज को कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि लीगल एड का वकील है, तो नॉर्मली तो वैसे अच्छे होते हैं। मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई काम चोर हो, काम न करता हो क्योंकि उसे पैसे कम मिल रहे हैं। मैंने बताया पैसे कम उतने तो नहीं मिलते, उसमें तो स्काई इज द लिमिट, किसी को बहुत ज्यादा भी मिले, किसी को बहुत कम भी मिले। व्हाट इज बीइंग पेड इज रीजनेबल फीस। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बिल्कुल बहुत कम मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा जैसे दवे ये बताइए कि खासतौर से जैसे प्रकाश जी कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है लोगों में, मतलब हमारे आपके जैसे जो पढ़े लिखे सम्राट घरों के लोग हैं उन्हें ही नहीं मालूम, तो वो लोग जो बिल्कुल ही कहीं हाशिए पर खड़े हुए हैं उनको किस प्रकार से सेवा के बारे में पता चलेगा। और मैं जानती हूं कि विधिक साक्षरता स्कीम भी आप लोग चलाते हैं, उस दृष्टि से कितने प्रयत्नशील हैं आप? हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जहां ज्यादा आम लोग जाते हैं वहां हम उसकी कुछ पब्लिसिटी करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कोर्ट की बात, क्योंकि उनको कानून की जरूरत, कानून में उसकी जरूरत होती है, तो वहां हम हमारे बैनर्स रखते हैं, वहां हमारा क्लिनिक होता है। तो जो भी आदमी कोर्ट में जाएगा इससे उसे इमीडिएटली बैनर मिलेगा कि अगर आपको कोई सहाय की जरूरत हो तो यहाँ जाइए। अगर कहीं मेला लग गया तो मेले के पास हम बैनर लगा देते हैं, रेलवे स्टेशन है तो वहां एक बैनर लगा देते हैं। हमने ऐसा बहुत प्रयत्न किए ताकि लोगों को पता चले, जो जाता आता आदमी हो वो देख सके कि यहाँ बैनर है, यहाँ कुछ जगह है ऐसी कि जहां मुझे मदद मिल सकता है। जी, और ये सबसे बढ़िया तो हमारे प्रकाश जी कर रहे हैं जो गाने की बात की, वो तो गाना बहुत बढ़िया होगा, उससे तो सबको बहुत ज्यादा चीजें पता चलेगी। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी चर्चा उस पर भी हो जाए, जो गीत विशेष रूप से बनाया है। उससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म, जैसे राजस्थान में मुझे मालूम है जी कि लीगल सर्विसेज ने, स्टेट लीगल सर्विसेज ने सरकार के कितने सारे बेनिफिट के स्कीम्स हैं, सैकड़ों स्कीम्स हैं,
औरतों के लिए, बच्चों के लिए, इस हालात में ये हो जाएगा, उस हालात में हो जाएगा। लड़की अगर स्कूल जाती है तो उसका स्कूल कितना दूर रहेगा तो उसको साइकिल मिल जाएगा। मतलब इतने सारे वृद्धावस्था पेंशन से लेकर के और बहुत सारे बेनिफिट के स्कीम्स हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज ने सारे स्कीम्स की लिस्ट बनाई और जगह जगह पे कैंप्स लगा करके वो लोग, उनके जो पैरालीगल वर्कर्स हैं और कुछ वॉलंटियर्स हैं जो जानकारी रखते हैं, वो लोगों को उनके अधिकारों का हक बताते हैं। मतलब वो उनको जानकारी देते हैं कि ये आपके जिम्मे ये अधिकार है, आप ये मांग सकते हो, और अगर कहीं मिलने में दिक्कत होती है तो आप हमें बताओ, हम आपको दिलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार की मंशा में कोई कमी रहती है, सरकार करती है वो चीजें, स्कीम्स बनती हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी जानकारी करना और एक पुल बन जाना कि उसके जरिए वो आ जाए उनके पास, ये काम स्टेट लीगल सर्विसेज जहां जहां भी जागृत है वहां हो रहा है। जी, और इसके लिए एक विशेष गीत की रचना की है। जी, जब मुझसे बात हुई इसके बारे में कि इसको प्रचलित करने के लिए एक गीत, तो मैं हमेशा ये मन में सोचता था, और जब मैं घूमने लगा, देखने लगा, तो मैं लोगों के चेहरे तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका क्या हक है। अब हमारे हमारी जो सरकार है, हम देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जो हमारे आगे एक नजर आ रहा है, क्षितिज आसमान नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा क्या एक मुट्ठी आसमान पे इनका भी हक है कि नहीं है। क्या बात है। तो वो एक मेरे मन में वो बात चलती रहती थी कि और एक मुट्ठी आसमान पे इनका हक है कि नहीं, उसी को लेकर के हमने सेंट्रल थीम बनाया। सेंट्रल थीम बनाया। जस्टिस दवे, खासतौर से बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी तो ये है, तो क्या उसमें भी क्या आय का कुछ उससे लेना देना है? जुवेनाइल जस्टिस, बच्चों के लिए जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के लिए जो जुवेनाइल होम होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं। अच्छा। वहाँ हमारे पीएलवी जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि यहाँ सारी सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। एक बात बताऊं, जो बात हुई तो कैसे लोगों को पता चलता है, मेरा एक अभी अनुभव रहा, बहुत टचिंग था। एक स्कीम ऐसी है कि जो विक्टिम होते हैं क्राइम के, उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जिसके कुछ कहीं किसी का मर्डर हो गया, किसी का हाथ कट गया, कुछ भी हुआ। मैंने रांची में एक स्कीम में कुछ 2 लाख रुपए दिए। 3 बच्चे थे जिनके माता और पिता दोनों का मर्डर हो गया, दोनों की हत्या हो गई, उनका दुनिया में कोई नहीं था। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर दिए, 2 लाख रुपए दिए, जिसका ध्यान हमारे डिस्ट्रिक्ट जज रखेंगे, और उनको ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, खाने पीने की, लॉजिंग एंड बोर्डिंग गवर्नमेंट ने सुविधा कर दी। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर्स एंड नालसा। क्या बात है। Really, it was very touching when I paid the check for 2 lakhs rupees to those 3 children. कौन 10, 8 और 6 ये 3 की उम्र थी। और इस कहानी को हमने फिल्माया है, ये इस कहानी को शूट किया, उस 2 बच्चों की कहानी, क्योंकि उनका क्या दोष। बिल्कुल, वो तो विक्टिम हो गए, उनके माता पिता चले गए, जिसने मारा वो जेल चला गया, माता पिता बिल्कुल स्वर्गवासी हो गए, ये बच्चे क्या करें, इनका क्या दोष। जी, जस्टिस दवे, ये बताइए फाइनली चलते चलते कि किस प्रकार से जिसको इसकी जरूरत है और जो वाकई नीडी है, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्तरों पर ये कहीं भी जा सकते हैं। हर एक तहसील में है, हर एक कोर्ट में हमारा क्लिनिक है, हर एक तहसील में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में है, हर एक हाई कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ जुड़ा है, हर एक कोर्ट के साथ जुड़ा है। और सबसे अच्छी चीज है, कोई एक न्यायाधीश होते हैं जो देखते हैं, जिन पे हमें बहुत भरोसा है। ये एक्ट में भी ये कहा है कि न्यायतंत्र उसे देखेगा। लोगों को अब भी भरोसा है न्यायतंत्र में बहुत ज्यादा। तो कोई जब न्यायाधीश देखता है तो हमें भी तसल्ली रहती है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। जी, तो चलते चलते अभी आपको बता दूं कि अब वेबसाइट भी आ रहा है, टोल फ्री नंबर भी है नालसा का, आप अपने कंप्लेंट्स लॉग कर सकते हैं और वो एग्जामिन होगा और वो भी सामने आएगा। ये भी लॉन्च हो रहा है कल। जी, तो जस्टिस दवे, चलते चलते क्या अपील आप लोगों से इस बारे में करना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि हमारे पीएलवी सबको बहुत मदद करे, जिसको भी जरूरत हो आराम से आ जाए हमारे पास। मुझे लगता है कि हर एक को मदद मिलेगी ही, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो हमारी ड्यूटी है, हमारी फर्ज है, हम करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मित्र है, जो पीएलवी है, वो सब करेंगे। जी, और प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली, क्योंकि आपने तो ऐसे लोगों से भेंट की है, किस प्रकार से और इससे प्रचार और प्रसार दिया जा सकता है? विश्वास बनाना पड़ेगा
इसके बारे में बात करनी पड़ेगी और लगातार बात करनी पड़ेगी। इसके सक्सेस स्टोरीज को भी, जैसे हम लोगों ने 15 ऐसे सक्सेस स्टोरीज नालसा के इंटरवेंशन से जुड़े हैं, उस पे छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाए। तो जितनी इसकी चर्चा होगी, जितनी इसकी बात होगी, क्योंकि वो तंत्र है, उस तंत्र का फायदा उठाना है, उस तंत्र के पास पहुंचना है, और इसलिए जितनी जानकारी होगी उतना बेहतर होगा। जी, और मेरे ख्याल से जस्टिस दवे इसके साथ में एनजीओज भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि काफी एनजीओज हमारे साथ हैं, बहुत सारे, और हम उनसे पैसे भी देते हैं। जब एनजीओ खर्च करते हैं हमारे लिए, हमारे कोई काम में, तो उनको हम रिएम्बर्स करते हैं। और काफी फंड है हमारे पास। गवर्नमेंट इज काइंड टू अस। गवर्नमेंट ने काफी पैसे भी दिए हुए, कम से कम साल में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसमें जी, जिससे लोगों को फायदा होता है जी। और अब तक लगभग कितने, मतलब अगर हम संख्या जानना चाहें, लगभग कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा है चलते चलते? मैं बताऊं, लोक अदालत की बात काफी मेन थी। हमने 6 महीने में करीब 4,50,000 मैटर्स डिस्पोज कर दी। उसमें प्री लिटिगेशन भी, अगर लगता है कि ये दोनों का झगड़ा होने वाला है तो झगड़े कोर्ट में जाने के पहले कभी वे लोग कोर्ट में चले जाते हैं कहने के लिए कि हमारा ये मुझे ये केस करना है, तो उसे भी हम समझा लेते हैं। करीब ऐसी 4,50,000 मैटर्स हमने डिस्पोज कर दी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। लोक अदालतें, मीडिएशन, बहुत सारे तरीके नालसा ने इजाद किए हैं जिसके अंदर आपको कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट का मामला है, उसको कोर्ट से बाहर निकाल करके सेटल कर देते हैं। जी, तो हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप अपना ये कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे, और उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है वो निःशुल्क इस सेवा को प्राप्त कर पाएंगे। आप दोनों यहाँ आए, अपने समय निकाला। जस्टिस दवे और प्रकाश झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। न्याय सबको मिले, और इसके साथ ही न्याय सबको मिले, इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है नालसा। उम्मीद है कि लोगों को न्याय इसी प्रकार से सुलभ होता रहेगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।